हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 4, चौथा दिन है आज चिक्स का। अभी सुबह हुई है, मॉर्निंग हुई है और बच्चा अकेला अकेला है। टेम्परेचर बहुत अच्छा है और अब भट्ठी अभी 4 दिन के हैं तो भट्ठी अब कम बुखारी जो है ना, कम जलानी पड़ती है। अभी ज़्यादा नहीं जलानी पड़ती। पहले दिन मैंने 6 जलाई थी। 6 बुखारी है मेरे पास, तो पहले दिन मैंने 6 जलाई थी। दूसरे दिन 4 जलाई, 2 बंद हो गई। 4 जलाता था, जब थम जाती थी फिर 2 जला देता था। ऐसे करके कि ना एक टाइम पे 4 चलती थी, मतलब कि टोटल मिलाकर, ठीक है। अब चलती हैं 3 3 और दोपहर को चलती हैं 2, वो भी बहुत कम दोपहर को। जी हाँ। और मैं अब बुखारी जलाता हूँ 5-6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद चलती हैं 2 बुखारियाँ। उसके बाद फिर 2 और जला देता हूँ 8 बजे के बाद। फिर 2 बजे जो खाली हो जाती हैं भरकर, फिर 3 जल जाती हैं रात को 2 बजे। और फिर सुबह 4 बजे 2 और जला देता हूँ, जैसे बंद हो जाए ना। इस तरीके से बुखारी चलती है हमारी। मैं आधी भरता हूँ, फुल नहीं भरता। जी हाँ, आधी भरता हूँ, फुल नहीं भरता मैं। इस तरीके से बुखारी जलाता हूँ मैं। जी हाँ। तो आज जो हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा उसका, एंड्रोफ्लोक्सिन का, और पानी ख़त्म होने वाला है अभी। तो मेरे ख्याल से दोपहर तक, क्या अभी ख़त्म ही हो गया लगभग, थोड़ा रह गया, कुछ बर्तनों में ख़त्म हो गया। अभी तो कुछ ही टाइम हुआ, 9 बजे तक हम इसको भर देंगे फिर। और फिर हम चलाएंगे इसमें कोस पैक। जी हाँ, कोस पैक मेडिसिन है एक, मैं बताता हूँ आपको। मैं थंबनेल में फ़ोटो लगा दूंगा और बीच में भी मैं ऐड कर दूंगा कोस पैक की। जी हाँ, आईबी का कोस पैक है, बहुत अच्छा है। उससे मोडालिटी भी कम हो जाती है और वेट भी इंक्रीज हो जाता है। जी हाँ। आज हम पंजी लगाएंगे। थोड़ा गीला गीला महसूस हो रहा है मुझे, काफ़ी हद तक गीला है अभी, तो पंजी लगाएंगे। और मोडालिटी भी आज कम हो गई बहुत ज़्यादा। और सुबह से मैंने, आज मोडालिटी है 12 मोडालिटी है। जी हाँ, 12 मोडालिटी है, अब कम हो गई काफ़ी हद तक। और कल परसों तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी ये मोडालिटी। हाँ जी। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही मोडालिटी कम होती जाएगी। पहले जो होगी सो होगी, लेकिन इतनी मेरी कभी मोडालिटी हुई नहीं कभी। इतने दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 110 मोडालिटी हो गई थी मेरी। आज तो काफ़ी हद तक फ़र्क है। और फीड भी काफ़ी अच्छी खा रहे हैं अभी। कल ही अभी हमने फीड डाली थी, ये देखो, बीच बीच में इन्होंने खाली भी कर दिए। जी हाँ, पानी भी बहुत अच्छा पी रहे हैं। कम से कम 450 लीटर, 500 लीटर लगा लो, 24 घंटे में 500 लीटर पानी पी रहे हैं ये। तो पानी अच्छा पी रहे हैं, काफ़ी अच्छा पी रहे हैं पानी। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में इतना पानी बर्ड पीता नहीं, लेकिन पी रहे हैं, अच्छा है ये। ग्रोथ भी अच्छी है। 4 दिन का बर्ड है, ऐसे लग रहा है जैसे 6-7 दिन का है। 5-6 एक दिन, 1-1.5 दिन एडवांस चल रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा है, ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा रहेगा बर्ड हमारा आगे के लिए। इनको मैंने 10 दिन तक जो B1 फीड है ना, जो न्यू फीड होती है, 1 नंबर फीड होती है जो प्री स्टार्टर, उसको अच्छे तरीके से इन्हें खिलवाना है। जितना हो सके उतना खाएं ये। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फीड इनको देनी है। और बस लीवर भी मैं इस बार मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। लीवर मैं वैसे तो 14 दिन के बाद देता हूँ, लेकिन अब इनको लीवर मैं पहले दूंगा। इनको लीवर मैं दूंगा 7-8 दिन के बाद। जी हाँ, कंपनी अब वैक्सीन तो अब करती नहीं है, अब कोई वैक्सीन नहीं करती। कंपनी बोलती है पीछे से वैक्सीन होकर आते हैं। चलो मान लेते हैं भाई।
क्या करना है, कंपनी जो बोलेगी वो तो मानना ही पड़ेगा। जब हम अपना डालना शुरू करेंगे तब तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। इस वक्त तो हम कंपनी की मर्ज़ी से चलेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। मेडिसिन तो बहुत है ही नहीं, मेडिसिन मुझे दी नहीं इन्होंने। मेरे दूसरे एसी फार्म में जो मेडिसिन पड़ी थी वही लेकर आया हूँ मैं। और इनके पास हैप्टो केयर लीवर था, तो एक दो और थे। कोस पैक मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो यही था, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही लेकर चला लूँगा मेडिसिन, सस्ती पड़ेगी बाहर से मुझे, यहाँ से तो बहुत महंगी पड़ती है इनसे, कंपनी से। बस ठीक है, अभी योग प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ठीक हो गई। तो 2-3 दिन हो गई मोडालिटी, और लगभग मोडालिटी शुरुआती में कुछ दिन होती है, योग के कारण, वीक बर्ड के कारण, स्ट्रेस के कारण हो जाती है ना। बर्ड काफ़ी सफ़र करके आता है स्ट्रेस में, और वीक बर्ड भी रह जाता है बीच में, उसके कारण मोडालिटी हो जाती है। और योग तो है कि है, जिस योग उसको कहते हैं जिसके इनकी ना बीट बाहर नहीं आती। जैसे हम अंडा खाते हैं ना, अंडे में से पीली जर्दी होती, जर्दी जिसे जर्दी बोलते हैं पंजाबी में, वो वाली चीज़ जो है ना इनके अंदर रह जाती है। तो फिर उससे क्या होता है, बीट नहीं आती। ये खाते हैं फीड वगैरह, और बाद में अंदर रह जाता है मल, वेस्टेज बाहर नहीं आ पाता। उन इंसान को लगा लो, जैसे हम इंसान हैं, हम खाए जाएंगे, हमारी लैटरिन नहीं आएगी, पोटी नहीं आएगी, तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारे अंदर बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, फिर हम मर जाएंगे। जी हाँ, ये सेम तरीका इनका है। अच्छे तरीके से मल आएगा, मूत्र आएगा तो इंसान स्वस्थ रहता है। वैसे ही ये मतलब कि बर्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो बीट है ना, ये वाली ये बहुत अच्छी बीट है। ये जो बाकी है ना, बाकी जो है सफ़ेद नहीं, बाकी ये बीट है जो सफ़ेद है ना, ये इनका पेशाब है। जी हाँ, इन्हें पेशाब बोलते हैं। इनके बीच में ही, बीट में बीच में ही पेशाब आता है, जो थोड़ी वाइट हो जाएगी ना, थोड़ी वाइट होती है ब्लैक के साथ, उसे पेशाब बोलते हैं, वाइट जो होता है। अगर पूरी वाइट आ रही है तो भाई मेरे ही कुलाई है, ये बस सोचने को पेशाब कर रहा है। ठीक है, तो इस बार मैं बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दूंगा, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी सेहत भी ठीक है और सब कुछ ओके है। ठीक है, और कुछ दिनों में आपको एक और खुशखबरी दूंगा। हो सकता है हम अगले साल के मार्च अप्रैल तक एक फार्म और बनाना शुरू कर दें। जी हाँ, वो भी ईसी फार्म बनाएंगे। तो मेरा इरादा इसको भी ईसी करने का है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 पंखे लगेंगे यहाँ पर बड़े। बाकी ये जो ड्रिंकर है ना, ये वाले टर्बो जंबो ड्रिंकर जो से बोलते हैं, इसको मैं उठवा दूँगा, निकलवा दूँगा। और फीडर अक्सर अकेले फीडर रहेंगे यहाँ पर। बाकी मैं निप्पल लाइन लगा दूँगा, और कूलिंग पैड लगेंगे, वो आगे लगेंगे। ठीक है, तो और एक 2-3 आइटमें और लगेंगी, तो बस हमारा इसी फार्म बन जाएगा। अगर मैं आईबी कंपनी से करवाऊँगा तो वो ले रहे हैं मुझसे दोनों का, ऊपर नीचे डबल साइड है ना, ये ऊपर नीचे का मुझसे ले रहे हैं 14 लाख रुपए। जी हाँ, लेकिन अगर मैं बाहर से करवाता हूँ तो मेरा ऊपर नीचे का खर्चा है 7 लाख ऊपर नीचे का। कंपनी धमाल कंपनी जो है, धमाल, वो कंपनी मुझे बोल रही है कि हमसे करवाओगे तो हम 7 लाख में कर देंगे। उनको मैंने बताया कि ये सर मेरे इतना लंबा फार्म है, इतना चौड़ा फार्म है, इतने पंखे लगेंगे, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला सर ये हम सब आपको कॉस्ट डालकर सब कुछ बताकर विद विंचिंग सिस्टम, और विंचिंग सिस्टम के साथ क्या बोलते हैं उसे, विथ पर्दे भी उन्होंने बोलता हम पर्दे भी उसको आपको लगा देंगे बीच में ही, सब कुछ करके 7 लाख। लेकिन आईबी कंपनी मुझे क्या दे रही है, 8 पंखे दे रही है मुझे। ठीक है, 8 पंखे, 4 नीचे के लिए, 4 ऊपर के लिए, और फिर कूलिंग पैड दे रही है, निप्पल ड्रिंकर दे रही है।
और एक पैनल दे रही है। और तो ये 4-5 चीज़ें दे रही है मुझे, सिर्फ 4 चीज़ें। कितने की? 14 लाख की। लेकिन बाहर से लगवाऊँ तो मुझे विंचिंग सिस्टम, जो बाहर का विंचिंग सिस्टम होता है पर्दों का, वो मिलेगा। और पर्दे भी साथ में लगा के देंगे, वो आईबी वाले पर्दे लगा के बिल्कुल नहीं देंगे। जी हाँ, अगर मैं बाहर से खुद से पर्दा लगाऊंगा, पैराशूट का पर्दा होता है, उसे बोलते हैं पैराशूट पर्दा, अगर वो लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कम से कम मुझे वो खुद से लगाऊंगा मैं, तो मेरे ये नॉर्मल पर्दे नहीं चलेंगे, ये वाले मुश्किल हो जाएगा इसमें, तो क्योंकि वो बंद ही रहेगा। तो वो पर्दे मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 लाख प्लस में पड़ जाएंगे। जी हाँ, 1 लाख के ऊपर पड़ जाएंगे मुझे पर्दे। तो जब मैं नया फार्म डालूंगा, जहाँ अब पहले मैं सोच रहा हूँ नया फार्म डालने के बजाय इसको पहले इसी कर दूँ फिर नया डालूँ। देखते जो भी प्लान बनता है हमारा, तो देखते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको इसी करवाऊँगा ना, तो ये जो पर्दे अंदर लगे हुए हैं वैसे ये वाले, तो बाहर भी हैं, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, मैं 4 दीवारी करवा दूंगा, सारी को पूरी 4 दीवारी करवा दूंगा। उनके बीच में एग्जॉस्ट फैन लगा दूंगा। एग्जॉस्ट फैन होते हैं जो छोटे एग्जॉस्ट फैन, 2-2 फुट वाले, 18 इंच वाले, वो वाले, उनको मैं लगवा कर और 2 लगाऊंगा बीच बीच में, तो वो सही रहेगा उसमें भी। तो मैं बाहर अंदर का सिस्टम ही ख़त्म कर दूंगा, पर्दों का सिस्टम ही ख़त्म कर दूंगा। जी हाँ, ये पर्दा खोलना ही तो फ़ायदा क्या हमारा। इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो अब आ रही है उसके मुताबिक हम चलेंगे। यार देखो भाई, अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आप स्लो हो जाओगे। जैसे हमारा मोबाइल होता है, न्यू अपडेट आता रहता है, अगर हम अपने फ़ोन का अपडेट नहीं करेंगे तो ये पुराना हो जाएगा। जी हाँ, मॉडल पुराना हो जाएगा। इस तरीके से हमें भी अच्छे तरीके से अपडेट होना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे हमें साथ ही चलना पड़ेगा। जी हाँ, पहले बैलगाड़ी थी, साइकिल आया, बाइक आई, अब गाड़ियाँ आ गई, मोटरसाइकिल ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब कि साइकिल वगैरह ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, अब गाड़ियाँ आ रही हैं। उस मुताबिक हमें भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और अगर पीछे रह जाएंगे तो बस फिर दब कर रह जाएंगे। इसलिए ज़माने के साथ चले, अच्छा रहेगा, ना आगे ना पीछे, साथ साथ चले, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम भी इसी फार्म कर देंगे। तो एक फार्म इसी हमारा बन गया, ये भी कर लेंगे और एक और बना लेंगे। टोटल हमारी पोल्ट्री हो जाएगी 9,000, यहाँ पर पड़ता है 9,000, वहाँ 10 और 9 19 18,000 लगा लो। 18,000 चिक्स हमारा यहाँ पर हो गया दोनों फार्म में, 18, और 15,000 का और बनाऊँगा, 15,000 का हमारा और फार्म बन जाएगा। 15 नहीं 16-17 का, 15 लगाओ आप, ठीक है। 35,000 चिक्स हमारा अपना होगा, 35,000। जी हाँ, अगर ये भी इसी हो गया तो इसमें भी हमारा चिक्स कम से कम ज़्यादा नहीं तो 16,000 आ जाएगा, और 16,000 पड़ जाएगा। तो टोटल हमारी 45,000 प्लस चिक्स हमारा अपना ही होगा, अपनी प्लेसमेंट होगी 45,000 चिक्स की अपनी। जी हाँ, जिससे हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15+ लाख रुपए हर लाट में निकालेंगे। पूरे 45,000 चूचे में बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। जी हाँ, बाकी चलो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया के साथ चलते जाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोर्स पैक मैं आपको बता दूंगा कौन सा डाल रहा हूँ मैं, बीच में फ़ोटो ऐड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ज़रूर देखना।